Hello students. So in the last video we discussed about the introduction or the definition of embedded system. तो as I have told you in the last video, embedded system हमारे लिए क्या है कि उसमें merging of hardware and software and what exactly is the specification of embedded system is because it is used for special task only or it performs only specific task. Because of that it is called embedded system. एम्बेडेड सिस्टम आपके कंप्यूटर सिस्टम से किन चीज़ों में अलग है, इस पे भी हम फोकस करेंगे। आज का वीडियो आपके लिए कंपोनेंट्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम पे है, यानी कि यहाँ पर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं इस पूरे सिस्टम को बनाने के लिए हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर पार्ट जो है उसको भी हम फोकस करेंगे। हार्डवेयर पार्ट्स पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एम्बेडेड सिस्टम में आपका ज़्यादा पोर्शन कवर करने के लिए हार्डवेयर ही है, तो हम उसको ब्रीफली थोड़ा समझें। एम्बेडेड सिस्टम आपके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर जो भी स्पेसिफिक टास्क की हम बात कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक टास्क आप ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर सिस्टम से बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं उसे, बट यू विल नीड एक्स्ट्रा हार्डवेयर ऑल्सो। समटाइम्स आप उस चीज को जो है अपने कंप्यूटर्स में यूज कर भी रहे होंगे, फिर भी आपके लिए एक स्पेसिफिक डिवाइस बनाई जाती है जहां पर एम्बेडेड सिस्टम का यूज करके सिर्फ वही टास्क होता है। तो मल्टीपर्पस या मल्टीटास्किंग और स्पेसिफिक टास्क करने में फर्क है। जो आपका कंप्यूटर है वो मल्टीटास्क कर रहा है, वो एक साथ काफी सारे काम कर रहा है, बट एम्बेडेड सिस्टम आपका बाय डेफिनेशन सिर्फ एक कोई स्पेसिफिक काम करेगा जिसके बेसिस पे हमें यहाँ पर पूरा जो सिस्टम है वो डिजाइन करना है। Now, the first portion that we focused on is our processing unit, that is microcontrollers. तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आपका माइक्रो कंट्रोलर सबसे ज्यादा यूज होता है एम्बेडेड सिस्टम में, बिकॉज बाय डेफिनेशन माइक्रो कंट्रोलर एक ऐसा प्रोसेसर है जो सिर्फ स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज होता है। इसका रीजन ये है कि इस माइक्रो कंट्रोलर का जो आईसी होता है, उस आईसी में, उस इंटीग्रेटेड सर्किट में जिसमें माइक्रो कंट्रोलर हम जिसको डिफाइन करते हैं, उस आईसी चिप में ही आपका जो है प्रोसेसिंग यूनिट भी है, मेमोरी भी है और आईओ पोर्ट भी है। वो सारे चीजें आपको सिंगल चिप में मिल जाती हैं, जो कि यूजुअली माइक्रो प्रोसेसर में बिल्कुल नहीं रहती है। माइक्रो प्रोसेसर में सिर्फ आपका प्रोसेसिंग यूनिट रहेगा। डिफरेंस हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। फिलहाल के लिए आप इतना जानिए कि माइक्रो कंट्रोलर जो है उसी में आपको मेमोरी का यूनिट भी दिया जा रहा है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी दिए जा रहे हैं और प्रोसेसिंग यूनिट भी दिया जा रहा है। द थिंग इज कि क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नली कनेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेमोरी भी यहीं दी गई है, आईओ पोर्ट्स भी यहीं दिए गए हैं, तो आपको यहाँ एक्सटर्नली कुछ कनेक्ट करने की जरूरत है नहीं, जिसकी वजह से आपका माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वो मल्टीपल टास्किंग नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा मेमोरीज नहीं है, आईओ पोर्ट्स नहीं है, इसके पास स्पेसिफिक है, सब चीजें स्पेसिफिक है। आपको जो टास्क करना है उसके अकॉर्डिंग आप माइक्रो कंट्रोलर सिलेक्ट करिए, उसके अकॉर्डिंग आप उसे सिस्टम में सेटअप करिए और आपका काम जरूर हो जाएगा। लेकिन आप उस स्पेसिफिक टास्क के अलावा जब कोई और टास्क मल्टीटास्किंग कराने की कोशिश करते हैं, तो मल्टीटास्किंग के लिए आपको मल्टीपल मेमोरी यूनिट्स चाहिए, मल्टीपल आईओ पोर्ट्स चाहिए, जो कि यहाँ पर कनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। Now, coming back to the next component, that is our sensors and actuator. सेंसर्स और एक्चुएटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है एम्बेडेड सिस्टम में वर्क करने के लिए, क्योंकि हमारा जो एम्बेडेड सिस्टम है, स्पेशली द वंस दैट वी आर फोकसिंग फॉर आवर फ्यूचर, हम अपने फ्यूचर ट्रेंड्स के लिए जिन सिस्टम्स पे फोकस कर रहे हैं, जिन एम्बेडेड सिस्टम्स पे हम फोकस कर रहे हैं, उसमें सेंसर्स और एक्चुएटर की बहुत ज़रूरत है। रीजन बीइंग कि आपका जो फ्यूचर ट्रेंड्स, आप कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं या एम्बेडेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसमें हम रियल टाइम डाटा के साथ डील कर रहे हैं। रियल टाइम डाटा यानी कि जो आपका फॉर एग्जांपल आपका वेदर रिपोर्ट हो गया या आपका जो ब्लड प्रेशर हो गया काउंट करना, ये सारी चीजें आपको जो है रियल टाइम डेटा से मिलती है। तो रियल टाइम डेटा जो है हम उसको कैसे अपने फिजिकल फॉर्म से, जो आपका फिजिकल एनवायरनमेंट है, उस फिजिकल एनवायरनमेंट से आपको अब कंप्यूटर को कैसे समझाएंगे कि कौन सा डाटा क्या है, उसको किस तरह प्रोसेस करना है, इसके लिए हमें सेंसर और एक्चुएटर्स की जरूरत पड़ती है। सेंसर्स आपके लिए फिजिकल डेटा को या इन्वायरमेंटल डेटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, उसे सेंस करते हैं, उसे कैप्चर करते हैं, और एक्चुएटर उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाता है।
सो इट इज अ टीम वर्क विच वी आर हैविंग हियर कि सेंसर आपका डेटा कलेक्ट करेगा और एक्चुएटर उस डेटा को जो है कंप्यूटर को समझाएगा कि ये डाटा क्या है, बिकॉज कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग अदर देन द बाइनरी लैंग्वेज। तो उसे उस फिजिकल डाटा को, उस एनवायरमेंटल डेटा को कन्वर्ट करना होगा बाइनरी डेटा में, जिसकी वजह से हमारा प्रोसेसर जो है वो उसे प्रोसेस कर पाए और हमें सही आउटपुट या प्रॉपर आउटपुट दे पाए। इन सेंसर्स जो हैं आपके अलग अलग तरीके के होते हैं, उस पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे उस चीज़ को फोकस करते हुए कि कितने टाइप के आपके सेंसर्स हैं, कैसे वर्क करते हैं। आई बिलीव मैं सारे कवर नहीं कर पाऊंगी, बट स्टिल जो हम लोग नॉर्मल डेज में भी यूज़ करते हैं और जो काफ़ी ज़्यादा यूजेबल रहते हैं, उन सेंसर्स को हम ज़रूर फोकस करेंगे। So covering up this part, let's move to the next, that is your communication interface. कम्युनिकेशन इंटरफेस आपके लिए जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल सिस्टम का कम्युनिकेशन जो है उसकी बात कर रहे हैं। आपका जो प्रोसेसिंग यूनिट है, जैसा कि मैंने बताया, माइक्रो कंट्रोल में ही आपको मेमोरी भी मिल जा रही है, आउटपुट पोर्ट भी मिल रहा है और प्रोसेसिंग यूनिट भी मिल रहा है। तो वो तो एक ही चिप में कनेक्टेड है ही ऑलरेडी, बट we need display devices sometimes, we need multiple methods of input sometimes। तो उन सब चीजों को कनेक्ट करने के लिए हमें पेरिफेरल्स चाहिए होते हैं, जो कि हमारे पोर्ट्स में अवेलेबल है टू कनेक्ट विद द माइक्रो कंट्रोलर। एंड उन एक्सटर्नल कनेक्शंस के लिए हम कनेक्टिविटी मॉड्यूल्स यूज करते हैं, जैसे UART, USART, SPI एंड I2C। तो इस तरह की चीजों पे भी हम फोकस करेंगे कि UART क्या है, SPI क्या है, I2C क्या है। ये सारी चीजें जो हमें यहाँ पर दिख रही हैं, ये एक्चुअल में कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स हैं, जो मदद करते हैं आपके सिस्टम को या आपके प्रोसेसिंग यूनिट को एक्सटर्नल डिवाइसेस से कनेक्ट करने के लिए। एक्सटर्नल डिवाइस यूजुअली हमें चाहिए होती है ताकि हम एज ए यूजर सिस्टम से, एम्बेडेड सिस्टम से कनेक्ट कर पाएं, उससे डाटा रिट्राइव कर पाएं, डाटा को प्रोसेस कर पाएं और अपने हिसाब से उसे समझ पाएं। नाउ आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट है आपका मेमोरी डिवाइस। मेमोरी डिवाइस कनेक्ट करने का हमें ज़रूरत नहीं रहता है, बट स्टिल हमारा जो स्टोरेज जो हमें सिस्टम में मिलता है, हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है उसमें जो स्टोरेज मिलता है वो रैम और रोम है। रैम और रोम को ज़्यादा डिटेल में मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज माई फोकस ऑडियंस हियर आर द पीपल हु आर स्टडिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ऑलरेडी। सो रैम और रोम जो है वो आपका मेमोरी डिवाइसेस में यहाँ अवेलेबल है। फ्लैश ड्राइव्स भी हम कई बार यूज करते हैं, बट नॉट प्रोबेबली मच यूज। वो हम तभी यूज करेंगे जब हम एम्बेडेड सिस्टम को किसी और नेटवर्क से या किसी और डिवाइस से या किसी और सिस्टम से कनेक्ट कर रहे हैं। रैम रोम आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल रहता है आपके माइक्रो कंट्रोलर में, और जितना आपको चाहिए आप उस हिसाब से अपना माइक्रो कंट्रोलर परचेज कर सकते हैं। अगर आपको 2 GB मोर देन इनफ है आपके सिस्टम को बनाने के लिए, उसमें उतने ही डेटा रखना है आपको, तो आप 2 GB के अकॉर्डिंग उस माइक्रो कंट्रोलर को परचेज कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं सिर्फ 2 GB की बात नहीं कर रही हूँ, आपके पास और भी अवेलेबल चॉइसेस हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन परचेज, एंड दैट मेमोरी दैट इज अवेलेबल फॉर यू और द स्टोरेज आपके इंस्ट्रक्शन स्टोर करेगा। अगर हम एक स्पेसिफिक टास्क की भी बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में भी जो आपका लाइब्रेरी है, बिकॉज ऑल द कैलकुलेशंस, साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैज टू बी स्टोर्ड, उसे उस डाटा में स्टोर करके रखना पड़ता है ताकि हम उसे रिट्राइव कर सके। द सिस्टम रिट्राइव्स द डाटा एंड डिस्प्लेज इट टू द यूजर। तो उसके लिए हमें जो है मेमोरी डिवाइसेस की जरूरत होती है, जो हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वहां पर स्टोर करके रखे और रीरन करते रहे ताकि हमारे पास आउटपुट मिलता रहे। ना आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। आपको ये समझना होगा कि आपके जितने भी अप्लायंसेस हैं, आपके जितने भी हार्डवेयर सिस्टम हैं, एम्बेडेड सिस्टम में हार्डवेयर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करता है, क्योंकि आपको बहुत स्पेसिफिक हार्डवेयर वहां पर परचेज करना होता है और कनेक्ट करना होता है। आप हर सिस्टम में जो है, फॉर एग्जांपल आपके लिए अगर एक मॉनिटर है, अगर हम नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, हमारा एक जो मॉनिटर है वो यूजुअली हम सिमिलर फॉर्मेट के CPU के साथ कनेक्ट कर देते हैं, वो डिस्प्ले स्क्रीन हमारे लिए अवेलेबल हो जाती है, बट दैट इज रियरली द केस इन एम्बेडेड सिस्टम।
एम्बेडेड सिस्टम में हमें अगर एक सिस्टम बनाना है, हमें एक डिवाइस बनाना है जो कि एक स्पेसिफिक आउटपुट दे रहा है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक आउटपुट दे रहा है, उसका पूरा इनपुट से लेके आउटपुट तक का प्रोसेसिंग यूनिट जो है, उसका पूरा जो प्रोसेस है, वो बहुत ही स्पेसिफाइड पाथ है जिसको लेकर वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो वो स्पेसिफाइड पाथ आपका हार्डवेयर ही है। उस हार्डवेयर को आपको बहुत ध्यान से समझना है कि वो हार्डवेयर आपको अपने आउटपुट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। अगर आपको डिस्प्ले स्क्रीन एलसीडी चाहिए, तो उसका रीजन ये है कि एलसीडी पर ही आपको वो डेटा समझ में आएगा, इसीलिए आप उसमें एलसीडी लगा रहे हैं। अगर आपको डिस्प्ले स्क्रीन नहीं चाहिए, आपका कोई एक्शन हो रहा है, आपका जो डोर्स हैं ऑटोमेटिक डोर्स, तो उस तरह का कनेक्टिविटी आपको चाहिए कि आप डोर्स को एक्चुअली मूव कर पाए वहां पर, तो हमारे जितने भी सिस्टम हैं एम्बेडेड सिस्टम में, हमारा हार्डवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ, क्योंकि आप किसी भी हार्डवेयर के साथ वर्क नहीं कर सकते हो। स्पेसिफिक टास्क है तो उसके लिए स्पेसिफिक प्रोसेस या स्पेसिफिक आइटम्स या ऑब्जेक्ट्स चाहिए मुझे, ताकि मैं उस सिस्टम में कनेक्ट कर सकूं। तो वो ऑब्जेक्ट्स हमारे जो हैं वो हार्डवेयर ऑब्जेक्ट्स हैं, वो हार्डवेयर कंपोनेंट है विच प्लेज वेरी क्रूशियल रोल। ऑब्वियसली आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आप सॉफ्टवेयर में कंपाइल करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, बट दे विल नॉट बी वर्किंग। कंपाइलेशन of the program or designing of the program you can do on paper, but it will work with the hardware only to produce our proper output. I hope you understand this, and thank you for watching. If you have any question, write it in the chat box.